हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। डिजीज यानी रोग का जो हमारा विषय चल रहा था, आज चौथी हमारी कक्षा है और आज अगली जो इनेट डिजीज हमारी है उसका नाम रहेगा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया या जिसको दूसरे नाम से भी काफ़ी जाना जाता है, जिसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं उस बीमारी को और उससे बनने वाले हर प्रकार के प्रश्नों को। हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज या शाही रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहले शाही रोग क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताऊंगा पहले, लेकिन इसके बेसिक बता देता हूँ बीमारी में होता क्या है। देखिए पहले जो प्रकार से प्रश्न बन सकता है बीमारी से, वो आपसे बनेगा इस बीमारी के अंदर होता क्या। तो भाई एक आपने नाम सुना होगा एक चीज़ का आपकी बॉडी से रिलेटेड, जिसको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना, ये क्या होता है। मान लो आपको चोट लग गई, चोट लगने के 1 या 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा था ना चोट से, वो रुक जाता है। तो ब्लड जो फ्लो करना रुक गया ना, अंदर का अंदर ही, बाहर नहीं निकल रहा, आप उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो गई, रक्त का थक्का बन गया। इस बीमारी में क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ना ये नहीं होता है। यानी चोट लग गई तो खून निकलता ही रहेगा, खून निकलता रहेगा, तो उसी को कहा जाता है हीमोफीलिया। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो एक क्वीन जो थी, महारानी विक्टोरिया जो थी, इनको सबसे पहले ये डिजीज वैसे थी नहीं, ये सिर्फ इस डिजीज की कैरियर थी। अब कैरियर यानी वाहक थी। कैरियर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैरियर का मतलब क्या है, वाहक क्या है। वैसे पहली डिजीज जो मैंने बताई थी आपको, कलर ब्लाइंडनेस, मैं समझा चुका आपको अच्छे से, इससे एक वीडियो पिछली जो थी कि वाहक क्या होता है। ठीक है, वैसे क्वीन विक्टोरिया जो थी, बीमारी थी नहीं लेकिन वो कैरियर थी इस बीमारी की। अब देखो कैरियर का मतलब क्या है, चलो पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। भाई आपको पता है कि अगर बात करें फीमेल की तो कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं XX के, 23वां जोड़ा भी होता है XX का। और अगर बात किया जाए मेल यानी पुरुष की, तो 22 जोड़े तो यही XX के होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो यही डिसाइड करता है मेल या फीमेल को, XY का होता है। तो फीमेल के अंदर 23वां जोड़ा XX का, मेल के अंदर XY का। इनको कहा जाता है ऑटोसोम, इनको कहा जाता है एलोसोम, इनको कहा जाता है कायिक गुणसूत्र, इनको कहा जाता है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र या सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। अब जो ये बीमारी है, इस बीमारी का गुणसूत्र प्रश्न बनेगा एग्जाम में, कहाँ पाया जाएगा, क्या ऑटोसोम्स पे पाया जाएगा या एलोसोम्स पे पाया जाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना तो ज्ञान होगा, ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र या एलोसोम्स वगैरह क्या होते हैं। अगर नहीं ज्ञान है तो पीछे मेरा सेल वाला चैप्टर उसको अच्छे से देख लें एक बार। एग्जाम में पूछे कौन से गुणसूत्र पे इसका जीन होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो ये होते हैं ना, ये डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, इनके ऊपर इसका जीन होता है। एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम जिनको बोल दें, या लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र जो होते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या होता है, एक डिफेक्टेड जीन होगा। डिफेक्टेड जीन का मतलब होता है कि वो जीन स्वस्थ नहीं होगा। आपको पता है कि गुणसूत्रों पे जीन होते हैं छोटे छोटे, तो वो जीन जो है ना, डिफेक्टेड जीन, वो इन गुणसूत्रों के ऊपर लगा होगा। इन गुणसूत्रों पे जीन होगा तो ये बीमारी होगी। अब कौन सो पे, एलोसोम्स पे। अब भी एलोसोम्स भी 2 हैं, एक X और एक Y, 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन से पे होगा, तो एलोसोम्स पे होगा, और एलोसोम्स के अंदर भी X जो गुणसूत्र है उसके ऊपर डिफेक्टेड जीन होगा। देखो 2 प्रकार से प्रश्न बन गया। अब तीसरी बात आती है, भाई यहाँ तो 2 X हैं, यहाँ 1 है, तो क्या एक X पे अगर डिफेक्टेड जीन होगा तो ये बीमारी होगी या दोनों Xों पे होना पड़ेगा। याद रखें अगर फीमेल है तो दोनों X जो गुणसूत्र हैं उनके ऊपर इस डिफेक्टेड जीन को होना होगा, तभी उस फीमेल को बीमारी होगी। यानी फीमेल जो महिला है उसके दोनों गुणसूत्रों के ऊपर, अगर इसके ऊपर भी डिफेक्टेड जीन है, इसके ऊपर भी डिफेक्टेड जीन है, तो उसको बीमारी होगी। बट अगर एक गुणसूत्र के ऊपर ये है, एक पे नहीं है, तो क्या होगा, यानी एक गुणसूत्र पे डिफेक्टेड जीन है, खराब जीन है, दूसरे पे नहीं है, तो क्या होगा, तो उसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगी, कैरियर बोला जाएगा उसको। कैरियर का मतलब है कि वो बीमारी उसके बच्चों में जरूर ट्रांसफर हो सकती है यहाँ से, लेकिन उसको खुद को नहीं है ये बीमारी। तो क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी।
क्लियर हुई बात यहाँ से? तो ये होता कैरियर, ठीक है। अब मेल की बारी, तो याद रखें मेल के अंदर एक ही गुणसूत्र होता है, तो एक गुणसूत्र के ऊपर अगर ये डिफेक्टेड जीन है तो उसको बीमारी होगी, दैट्स इट, कोई नहीं रोक सकता, एक ही एक्स पे होगी। तो फीमेल के अंदर ये बीमारी होने के लिए दोनों गुणसूत्रों पर डिफेक्टेड जीन को होना होगा और मेल के अंदर सिर्फ एक ही गुणसूत्र के ऊपर होना होगा। क्लियर हुई स्टूडेंट्स ये बात आपको? चलिए, सो ये कारण हो गया, कहाँ पे कैसे किस प्रकार से होता क्या है वो याद रखना। अब इस बीमारी की डिस्कवरी किसने की थी? इस बीमारी जो है ना इसकी की थी जॉन ओटो ने इस बीमारी की खोज की थी 1803 में, ठीक है। तो जॉन ओटो जो है उन्होंने इस बीमारी को खोज किया था 1803 में। सो ये मैंने बता दिया कि एलोसोम्स पे होते हैं, नहीं सेक्स क्रोमोसोम्स पे होती है, दोनों पे होगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका आपको। अब इसके बाद में जो एक लास्ट बात आपको जो मुझे बतानी है वो देखिए क्या है। अब जो डिफेक्टेड जीन होता है ना ये दो प्रकार का होता है। जो डिफेक्टेड जीन होता है ना जो जिसके कारण बीमारी होती है, जो कि क्रोमोसोम पे पाया जाता है, दो प्रकार का होता है। एक तो ए टाइप का बोला जाता है बायोलॉजी में इसको, एक बी टाइप का। अगर ए टाइप का डिफेक्टेड जीन है तो हीमोफीलिया ए हो जाती है बीमारी, अगर बी टाइप का डिफेक्टेड जीन है तो हीमोफीलिया बी हो जाती है। तो दो प्रकार की होती है बीमारी, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। एक कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो एग्जाम में अगर पीसीएस वगैरह में कई बार डाल देता है क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा डीप करके देता है, तो आपसे पूछेगा कि हीमोफीलिया ए बताओ किस फैक्टर से संबंधित है और हीमोफीलिया बी जो है वो किस फैक्टर से संबंधित है। तो याद रखें हीमोफीलिया ए अगर आपसे पूछा जाए तो फैक्टर 8 से संबंधित है और हीमोफीलिया बी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि फैक्टर 9 से संबंधित है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 से संबंधित है और हीमोफीलिया बी जो फैक्टर 9 से संबंधित है। ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, इनको ज़्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है हमारी कंपटीशन की क्लास में, बट हो सकता है कभी डीप करके दे तो ऐसा दे दे, बाकी चांस बहुत ही कम। अब हीमोफीलिया ए जो होता है ना उसका जो डिफेक्टेड जीन होता है वो जीन डिफेक्टेड होता ही क्यों है? बिल्कुल सबसे लास्ट एंडिंग पॉइंट लगा लो कि जो आपसे पूछा जा सकता है वो होता ही क्यों है, या बोलेगा हीमोफीलिया बी जो है वो होता ही क्यों है, उसके बारे में भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो देखिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जिनके अब्सेंस के कारण वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। भाई अगर बात की जाए हीमोफीलिया ए के लिए तो वो क्यों होता है, उसके लिए एक छोटा सा फैक्टर है जिसको हम बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक तो नहीं होगा, रिमाइंड करता हूँ थोड़ा सा माइंड में, दिमाग से बाहर गया हुआ है आई थिंक। एक ए के लिए और बी के लिए, अगर बी के लिए बात किया जाए तो पहले बी का बता देता हूँ तब तक ए वाला याद आ जाएगा। बी वाला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक। ये एक फैक्टर होता है, प्रोटीन होता है जो कि अब्सेंट होता है जिसके कारण वो जीन डिफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और ए के लिए होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ठीक है। ये होता है फैक्टर, सॉरी याद आ गया। तो दो फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, अगर ये फैक्टर अगर नहीं है जीन के अंदर तो हीमोफीलिया ए होगा, और अगर ये फैक्टर नहीं है तो हीमोफीलिया बी होगा। ये दो प्रकार के हीमोफीलिया और हीमोफीलिया डिजीज जो बीमारी है उससे बनने वाले बेटा हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने, इतना याद कर लेंगे बहुत से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, श्योर करो उसको आप, ठीक है। तो 3 बीमारियां और बचती हैं जो इनेट डिजीज है, उसके बाद फिर दूसरे की तरफ जाएंगे। अगली कक्षा के अंदर उनको डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।